हेलो एवरीवन। सो आज के लेक्चर में हम सीखते हैं कंस्ट्रक्ट ए स्विचिंग सर्किट। ठीक है। सो मैथमेटिकल लॉजिक में लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमको एक स्विचिंग सर्किट गिवन था और उस स्विचिंग सर्किट के ऊपर से हम स्टेटमेंट फाइंड करते थे। मतलब स्विचिंग सर्किट गिवन था, उसके ऊपर से हम क्या करते थे? उसका स्टेटमेंट फाइंड करते थे। मतलब हमको एक सर्किट डायग्राम गिवन रहती थी, उसके ऊपर से हम उसका स्टेटमेंट फाइंड करते हैं। एग्जैक्टली उसके रिवर्स हमको करना है। अभी देखो, हमको स्टेटमेंट गिवन है। क्या गिवन है? स्टेटमेंट। और हमको फाइंड क्या करना है? क्या फाइंड करना है? स्विचिंग सर्किट। क्या फाइंड करना है? स्विचिंग सर्किट। मीन्स स्टेटमेंट गिवन है और हमको फाइंड करना है स्विचिंग सर्किट। ओके। सो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोला उसने? कंस्ट्रक्ट ए स्विचिंग सर्किट। मतलब हमको स्विचिंग सर्किट बनाना है करस्पॉन्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट। करस्पॉन्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट मतलब हमको ये स्टेटमेंट गिवन है और हमको बनाना क्या है? स्विचिंग सर्किट। क्या बनाना है? स्विचिंग सर्किट। ओके। सो स्टार्ट करते हैं। हाँ। सो देखो, अभी देखो क्या दिया है। अब देखो सॉल्यूशन में हमको क्या गिवन है ये पहले हम देख लेते। P एंड Q एंड R ये एक ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में निगेशन P एंड निगेशन Q। ठीक है। सो सबसे पहला काम हमारा, हम क्या बोल देते? लेट, ये P मतलब क्या होता है हमारा? स्विच S1 इज क्लोज। P मतलब क्या होता है? स्विच S1 इज क्लोज। Q मतलब स्विच S2 इज क्लोज और R मतलब स्विच S3 इज क्लोज। ठीक है। मतलब PQR मतलब स्विच S1 S2 S3 क्लोज। निगेशन P मतलब क्या होता है रे? तो निगेशन P मतलब होता है स्विच S1 इज ओपन। स्विच S1 इज ओपन, जिसको हम डिनोट किससे करते हैं? S1 डैश से। और निगेशन Q क्या होता है? तो स्विच S2 इज ओपन। स्विच S2 इज ओपन। मतलब सीधा लॉजिक है रे। हम P को डिनोट करते हैं S1 से, P को डिनोट करते हैं S1 से, Q को डिनोट करते हैं S2 से, R को डिनोट करते हैं S3 से। ठीक है। निगेशन P को डिनोट करते हैं S1 डैश से, निगेशन Q को डिनोट करते हैं S2 डैश से। बराबर है। यही सिंपल कंसेप्ट है। अब इसके ऊपर से हमको क्या ड्रॉ करना है? स्विचिंग सर्किट। क्या ड्रॉ करना है? स्विचिंग सर्किट। सो अब इस स्विचिंग सर्किट में देख लो कैसे ड्रॉ करेंगे। तो आप सभी लोगों को पता है, क्या पता है? क्या पता है? अगर आपका एंड रहता है, क्या रहता है? एंड, तो आपके स्विच काय में रहते हैं रे? सीरीज में। एंड है तो सीरीज में और है तो पैरेलल में, और है तो पैरेलल में। बस हो गए। एंड है तो सीरीज में और है तो पैरेलल में। अब सीरीज आपको पता है ये ऐसा कुछ, ये सपोज एक S1 है, ये S2 है, ये S2 है। पैरेलल मतलब ये एक S1 है। ठीक है। देखो ये S1 S2 और S3। एंड है तो सीरीज में, मतलब ये किस में है? सीरीज में। और है तो पैरेलल में। देखो ये S1 और S2 काय में है? पैरेलल में। ये ऑलरेडी हमने इसके पहले के लेक्चर में देखा है। सो हमको इस स्टेटमेंट का स्विचिंग सर्किट ड्रॉ करना है। सो करते हैं। देखो ब्रैकेट में, मतलब एक साथ है P एंड Q एंड R। P मतलब S1, Q मतलब S2 और R मतलब S3। मतलब S1 S2 और S3 एंड है, दोनों भी एंड है। मतलब किस में है रे? सीरीज में है। किस में है? सीरीज में। मतलब PQR मतलब S1 S2 और S3 किस में है रे? एंड मतलब सीरीज में। तो मैं सीरीज में ड्रॉ करता हूं। देखो ये हो गया S1, ये हो गया S2
ये हो गया S3। ठीक है, तो देखो ये हो गया हमारा S1 S2 और ये S3 बराबर है, एक ब्रैकेट में थे इसलिए P and Q and R। अब इस पूरे के पूरे इस ब्रैकेट में मतलब S1 S2 और S3 के साथ में और में है, और में मतलब किस में है रे, इस पूरे के और में ये है, इस पूरे के और में ये है, और मतलब किस में, पैरेलल में, और मतलब किस में, पैरेलल में। तो ये इसके पैरेलल में ड्रॉ करते, क्या है पैरेलल में, तो इसके पैरेलल में ये है, ये मतलब क्या, निगेशन P, निगेशन P मतलब S1 डैश, निगेशन Q मतलब S2 डैश, मतलब निगेशन P एंड निगेशन Q एंड में है, एंड मतलब सीरीज में, एंड मतलब सीरीज में। तो देखो निगेशन P की मतलब क्या है, S1 डैश, निगेशन P मतलब क्या है, S1 डैश, और निगेशन Q मतलब S2 डैश। ये दोनों काय में है रे, ये दोनों काय में है, सीरीज में है, एंड है इसलिए सीरीज में है, और इसके पैरेलल में, मतलब ये हो गए हमारे S1 डैश और ये हो गया S2 डैश। हो गया, ये पूरा सर्किट ड्रॉ कर लिया। अब आपको इस सर्किट को क्या करना है रे, कर लो सीधा। कैसे करोगे, क्या लगाना पड़ेगा, एक बैटरी लगाना पड़ेगा। तो बैटरी आपको पता है पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, और यहाँ पे क्या लगाना है आपको, लैंप लगाना है। तो ये लैंप लगा दिया, ठीक है, ये पॉजिटिव निगेटिव, ये हो गई आपकी बैटरी। यहाँ से करंट गया इधर, ठीक है, ये ऐसे यहाँ पे एरो दिखा सकते हो, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, P Q R मतलब स्विच S1 इज क्लोज, S2 इज क्लोज एंड S3 इज क्लोज। निगेशन P मतलब S1 इज ओपन, निगेशन Q मतलब S2 इज ओपन। सो निगेशन P को S1 डैश से और निगेशन Q को S2 डैश से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो देखो P Q और R सीरीज में है, एंड में है मतलब सीरीज में है, तो सिंपल S1 S2 S3 सीरीज में दिखाया। निगेशन P निगेशन Q मतलब S1 डैश और S2 डैश क्या में, सीरीज में है, लेकिन ये दोनों पैरेलल में। तो ये हमने क्या किया, सर्किट ड्रॉ किया। ओके, सो एवरीवन राइट डाउन दिस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंस्ट्रक्ट द क्या है, स्विचिंग सर्किट। ठीक है, सो क्या बोला है, निगेशन P एंड Q ब्रैकेट में दिया है, और P एंड निगेशन R, P एंड निगेशन R। सो सबसे पहले तो इसमें यूज हुआ है P Q और R, तो मैं लिख लेता हूँ। P मतलब स्विच S1 इज क्लोज, Q मतलब स्विच S2 इज क्लोज, और R मतलब स्विच S3 इज क्लोज। ठीक है, उसके बाद निगेशन P यूज हुआ है, निगेशन P मतलब स्विच S1 इज ओपन। उसके बाद निगेशन P के बाद निगेशन R, निगेशन R मतलब क्या हो जाएगा, R को किससे रिप्रेजेंट किया है, S3 से, तो स्विच S3 इज ओपन। ठीक है, सो सिंपल है, P मतलब S1, Q मतलब S2, R S3। ठीक है, निगेशन P मतलब S1 डैश और निगेशन R मतलब S3 डैश। ठीक है, सो स्विचिंग सर्किट ड्रॉ करते हैं कैसे, सो देखो ब्रैकेट में है। ठीक है, सो ब्रैकेट में क्या है रे, निगेशन P है और Q है, निगेशन P है और Q है, और किस में है, एंड में। एंड मतलब सीरीज, एंड मतलब सीरीज। तो निगेशन P मतलब S1 डैश, निगेशन P मतलब S1 डैश, Q मतलब S2 किसमें है, सीरीज में। मतलब देखो निगेशन P S1 डैश और S2 किसमें है, सीरीज में है। ठीक है, अब इसके और मतलब पैरेलल में, पैरेलल में मतलब ये ऐसे क्या है, पैरेलल में, इसके पैरेलल में है ये P निगेशन R। P मतलब S1, निगेशन R मतलब S3 डैश, मतलब ये दोनों किस में है, सीरीज में है। सीरीज में मतलब देखो दो सीरीज में है। ठीक है, सो P मतलब क्या है, S1, P मतलब है S1
और निगेशन आर मतलब S3 डैश। ठीक है, सो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल में है। ठीक है, सो पैरेलल के लिए अगेन ये बैटरी। ठीक है, उसके बाद ये लैंप। ठीक है, ये हो गई आपकी बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव, ये एरो भी दिखा सकते हो आप। ठीक है, और ये आपके स्विचेस। ठीक है, सो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, स्विचिंग सर्किट ड्रॉ कर ली। ओके, सो राइट डाउन एवरीवन। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, थर्ड प्रॉब्लम में देखो क्या बोला है, क्या क्या दिया है रिप्रेजेंटेशन पहले ये देख लेते हैं। P दिया है, Q और R। सो P मतलब स्विच S1 इज क्लोज, Q मतलब S2 इज क्लोज और R मतलब S3 इज क्लोज। ठीक है, ये तो अभी को सभी लोगों को पता है। अब निगेशन P मतलब स्विच S1 इज ओपन, निगेशन Q मतलब स्विच, निगेशन Q मीन्स स्विच S2 इज ओपन, निगेशन R है क्या कहीं पे, नहीं है। ठीक है, मतलब सिंपल है रे, P S1 Q S2 और R S3, निगेशन P S1 डैश, निगेशन Q S2 डैश। इससे हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो अब देखो हमको ड्रॉ करना है ये पूरा का पूरा सर्किट। क्या ड्रॉ करना है, पूरा का पूरा सर्किट। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट के बारे में सोचते हैं। अगर ये ब्रैकेट बोला तो इसमें भी सबसे पहले क्या है, P। क्या है, P। तो P मतलब क्या है, S1। तो मैं S1 ड्रॉ कर लेता हूं। देखो P मतलब ये S1 ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब P मतलब S1 के साथ और मतलब किस में रे, पैरेलल में, मतलब S1 के पैरेलल में, S1 के पैरेलल में क्या है, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट है, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट है। अब ये ब्रैकेट में क्या दिया है, निगेशन P दिया है और Q दिया है, लेकिन वो किस में दिया है, एंड मतलब सीरीज में। तो देखो S1 की पैरेलल में ये दोनों है और ये दोनों किस में है, सीरीज में, ये दोनों किस में है, सीरीज में। तो निगेशन P मतलब क्या है, S1 डैश, निगेशन P मतलब S1 डैश, ये दोनों किस में है, सीरीज में। सो निगेशन P मतलब हो गया ये S1 डैश और Q मतलब S2। ठीक है, सो देखो सिंपल है, P मतलब S1 और में है किसके साथ, इस दोनों के साथ, और ये दोनों काय में है, पैरेलल में, दोनों काय में है, ये दोनों सीरीज में और ये इसके पैरेलल में। हो गया। अब ये पूरा का पूरा ब्रैकेट, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट इस ब्रैकेट के साथ किस में है रे, किस में है, और में मतलब पैरेलल में, मतलब ये पूरा का पूरा सर्किट इस सर्किट के साथ पैरेलल में है। तो पैरेलल में है मतलब ये ऐसा ही दिखाना पड़ेगा, पैरेलल में मतलब ये इसके पैरेलल कहाँ, नीचे ड्रॉ करता हूं। ठीक है, अब पैरेलल में है तो अगेन, तो सबसे पहले तो मुझे ये सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा। ये सर्किट क्या है, तो देखो निगेशन Q एंड निगेशन R, मतलब निगेशन Q और R किस में है, सीरीज में है। तो देखो निगेशन Q मतलब अगेन एक, R मतलब दो स्विच। सो देखो निगेशन Q मतलब S2 डैश, R मतलब S3 किस में है, सीरीज में है, किस में है, सीरीज में। तो मैंने ये सीरीज में ड्रॉ किया। अब इसके साथ निगेशन P किस में है, और में, किस में है, और में मतलब पैरेलल में, और में मतलब पैरेलल में। निगेशन P मतलब क्या रे, S1 डैश, मतलब इस दोनों के साथ ये पैरेलल में है, और ये पूरा ब्रैकेट मतलब ये, और ये पूरा ब्रैकेट मतलब ये एक दूसरे के साथ किस में है, पैरेलल में है, किस में है, पैरेलल में है। तो अब ये पूरा सर्किट बन गया। दिखाओ, ये हो गई आपकी बैटरी। ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है।
सो ये हो गई आपकी बैटरी। अब देखो सिंपल लॉजिक था रे, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट इस पूरे के पूरे ब्रैकेट में और में था, तो मैंने सबसे पहले ये ब्रैकेट ड्रॉ किया, पी मतलब S1, और में मतलब पैरेलल में, किसके, इस दोनों के साथ, लेकिन ये दोनों किस में है, सीरीज में, तो ये हमारा एक निकल गया। उसके बाद ये दूसरा निगेशन Q एंड R, मतलब निगेशन Q और R सीरीज में, और इसके साथ निगेशन P किस में है, और में है, तो ये लगा है, और ये दोनों किस में है, पैरेलल में, तो ये पूरा सर्किट हमारा हो गया। ओके, सो राइट डाउन दिस। ओके, सो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। देखो क्या बोला है, P एंड R और निगेशन Q एंड निगेशन R, और ये पूरा का पूरा एक ब्रैकेट, और निगेशन P एंड निगेशन R। तो इसमें देखो P Q R यूज हुए, तो देखो P मतलब स्विच S1 इज क्लोज, Q मतलब स्विच S2 इज क्लोज, और R मतलब स्विच S3 इज क्लोज। निगेशन P मतलब स्विच S1 इज ओपन, निगेशन Q मतलब स्विच S2 इज ओपन, और निगेशन R मतलब मीन्स क्या हो जाएगा, स्विच S3 इज ओपन। अब आप सभी लोगों को पता है P मतलब S1, Q S2, R S3, निगेशन P S1 डैश, निगेशन Q S2 डैश, निगेशन R S3 डैश, निगेशन R S3 डैश। अब हमको क्या करना है रे, ये पूरा का पूरा ड्रॉ करना। तो जब भी आप स्विचिंग सर्किट ड्रॉ करते हो तो एक बात याद रखना, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना। ये पूरा ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। अब इस पूरे ब्रैकेट में भी दो ब्रैकेट है, तो पहले ये ब्रैकेट लेते हैं। देखो क्या बोला उसने, P एंड R, मतलब P मतलब S1, R मतलब S3, एंड मतलब किस में है, सीरीज में। सो देखो दो सीरीज में है, P मतलब क्या है हमारा S1, R मतलब S3, एंड मतलब सीरीज में। हो गया, ये हो गया। अब इसके पैरेलल में ये है, तो ये पैरेलल मतलब और, तो ये पैरेलल ड्रॉ कर लिया इसके। अब इसके पैरेलल में ये ब्रैकेट है, तो ये ब्रैकेट में भी देखो निगेशन Q और निगेशन R, मतलब दो स्विच है, दो स्विच है, निगेशन Q और निगेशन R, और दोनों भी किस में है, एंड मतलब किस में है, सीरीज में। तो निगेशन Q मतलब S2 डैश और निगेशन R मतलब S3 डैश, किस में है, ये दोनों पैरेलल में। हो गया, ये पूरा एक ब्रैकेट मिल गया। अब ये पूरा का पूरा ब्रैकेट इस ब्रैकेट के साथ किस में है रे, पैरेलल में। किस में है, पैरेलल में, मतलब इसके पैरेलल में, मतलब कुछ ऐसे निकालना पड़ेगा, ऐसे ही निकालना पड़ेगा ना, इसके पैरेलल में कुछ ऐसे निकालना। तो इस ब्रैकेट के पैरेलल में ये है, ये मतलब क्या, तो निगेशन P और निगेशन R किस में है, एंड में, मतलब सीरीज में। सीरीज में मतलब दो स्विच देखा दो सीरीज में, ठीक है। सो निगेशन P मतलब S1 डैश, निगेशन R मतलब S3 डैश। हो गया, ये हो गया आपका बैटरी। ओके, सो हमारा सर्किट इज कंप्लीट, ठीक है। सो क्या किया, ये दो ब्रैकेट सीरीज एंड में थे, मतलब सीरीज में थे, और इसके पैरेलल में थे, तो ये निकाल गया। इस पूरे ब्रैकेट के पैरेलल में ये है, तो इसके पैरेलल में ये निकाला, लेकिन ये दोनों किसमें है, सीरीज में, ठीक है। सो ये हो गई हमारी बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, सो राइट डाउन। ओके, सो अब ये क्वेश्चन देखो बेटा कैसे है। तो क्या बोला है उसने, फाइंड द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग स्विचिंग सर्किट। मतलब इस स्विचिंग सर्किट का हमको क्या फाइंड करना है, सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है। तो हमने देखा है सिंबॉलिक फॉर्म कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्ट इट्स स्विचिंग टेबल। अब हमको ड्रॉ क्या करना है रे, कंस्ट्रक्ट इट्स स्विचिंग टेबल। अब ये स्विचिंग टेबल का फंडा क्या है, एकदम इजी है, आपने पढ़ा हुआ है। एक सेकंड यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो क्या बोल रहा है उसने, फाइंड द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्विचिंग सर्किट। मतलब ये जो गिवन सर्किट स्विचिंग सर्किट दिया है, इसको हमको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देख लो। सबसे पहले लेट
अब आपको पता है P मतलब स्विच S1, ये पॉजिटिव नेगेटिव है, इज क्लोज। Q मतलब स्विच S2 इज क्लोज। देखो यहाँ पे S1 और S2 बोला है इसलिए P और Q लिया, S1 डैश और S2 डैश बोला है तो निगेशन P मतलब क्या हो गया, स्विच S1 इज ओपन, और निगेशन Q मतलब स्विच S2 इज ओपन। ठीक है, अगर देखा जाए तो सिंपल है रे, हम P मतलब S1, Q मतलब S2, ठीक है, निगेशन P मतलब S1 डैश और निगेशन Q मतलब S2 डैश। ठीक है, अब इसको हमको किस फॉर्म में लिखना है, सिंबॉलिक फॉर्म में। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म हम लिखते हैं, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा। अब देखो सिंबॉलिक फॉर्म, सबसे पहले S1 और S2 किस में है, पैरेलल में। किस में है, पैरेलल में। पैरेलल के लिए यूज क्या करते हैं, और S1 मतलब P, S2 मतलब Q, पैरेलल में है मतलब और में है, ये एक ब्रैकेट दे दी। अब इस पैरेलल के साथ अब ये दोनों भी इसके साथ और इसके साथ काय में है, सीरीज में। तो सबसे पहले मुझे बताओ ये दोनों किस में है रे, सीरीज में है। ये दोनों किस में है, सीरीज में। S1 डैश और S2 डैश मतलब निगेशन P और निगेशन Q किस में है, सीरीज में। सीरीज में मतलब एंड में, सीरीज में मतलब एंड में। अब मुझे बताओ ये पूरा का पूरा सर्किट इसके साथ किस में है, सीरीज में है। सीरीज मतलब एंड, सीरीज मतलब एंड। ठीक है, सॉरी S1 और S2 पैरेलल में है, पैरेलल में है मतलब P और Q होगा, बराबर है ना। S1 S2 पैरेलल में मतलब और, ये दोनों सीरीज में मतलब एंड, और ये पूरा का पूरा इसके साथ किस में है, सीरीज में मतलब एंड। अब इसका हमको ड्रॉ करना है स्विचिंग टेबल। क्या ड्रॉ करना है, स्विचिंग टेबल। अब ये स्विचिंग टेबल कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो एकदम इजी है। स्विचिंग टेबल कैसे ड्रॉ करना है, तो स्विचिंग टेबल में सिर्फ इतना याद रखना है कि जब भी हमको स्विचिंग टेबल बोला तब आपको T के जगह पे लिखना है 1, T की जगह पे क्या लिखना है 1, और F की जगह पे लिखना है 0, बस दैट्स इट। मतलब अभी तक हम ट्रूथ टेबल किन फॉर्म में बनाते थे, TF TF TF, इस फॉर्म में बनाते थे। अब सिर्फ हमको करना क्या है, T की जगह पे 1 लिखो, F की जगह पे 0 लिखो, फिनिश। ठीक है, सो देखो अब मैं बनाता स्विचिंग टेबल किसका, तो इसका। किसका बनाना है हमको स्विचिंग टेबल, P और Q एंड निगेशन P एंड निगेशन Q। तो बनाते हैं। तो सबसे पहले अपन को पता है क्या करना है, तो सबसे पहले लिखेंगे P, देन Q, देन सबसे पहले P को लिख लेते। तो P क्या लिखते थे रे हम, T T F F, T T F F, T मतलब 1 1 0 0 1 1 0 0। Q क्या लिखते थे, T F T F मतलब 1 0 1 0, मतलब T के जगह पे 1, F के जगह पे 0, बाकी कुछ भी चेंज नहीं। अब हमको क्या लगने वाला है, निगेशन P। सो निगेशन P देखो, 1 का निगेशन हो जाएगा 0, 1 का 0, 0 का 1, 0 का 1। निगेशन Q अगेन 1 का 0, 0 का 1, 1 0 0 1। ठीक है, अब देखो क्या निकालना है। सबसे पहले तो P और Q, क्या निकालना है, P और Q। तो और में क्या होता है रे, और में क्या रहता है, देखो यहाँ पे लिख के रख रहा हूं मैं। और में क्या होता है, जब और में F रहा तो आंसर क्या आता है, F रहा तो आंसर F, अदरवाइज ट्रू। सो सीधा है। और में अब क्या हो जाएगा, और में F मतलब 0 0 रहा तो 0, अदरवाइज 1, 0 0 रहा तो 0, अदरवाइज 1। देखो और में क्या होता है, F रहा तो F, अदरवाइज T।
तो सेम और में एफ मतलब 0 0 रहा तो 0 अदरवाइज 1। तो देखो पी एंड क्यू 0 0 रहा तो 0 अदरवाइज 1 है क्या 0 0 नहीं है क्या 0 0 नहीं, ये 0 0 है तो आंसर 0 अदरवाइज 1 हो गया। देन ये क्या बोला है निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। सो देखो एंड में क्या होता है आपको पता है, सॉरी ये किसका बताया रे मैंने, साइन गलत लिखा था मैंने, ये किसका है और का है, ये और का साइन गलत लिखा था। और में क्या होता है एफ एफ है तो एफ अदरवाइज टी, बराबर। अब एंड में देखो, ठीक है, एंड में क्या होगा, एंड में आपको पता है टी टी होगा तो टी अदरवाइज एफ, मतलब टी टी मतलब 1 1 होगा तो 1 अदरवाइज 0। निगेशन पी एंड निगेशन क्यू मतलब इस दोनों में देखो, निगेशन पी एंड निगेशन क्यू देखो 1 1 होगा तो 1 अदरवाइज 0, 1 1 होगा तो 1 अदरवाइज 0, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और 1 1 होगा तो 1, ठीक है, ये निकल गया। अब क्या निकालना है, सो P और Q एंड में है निगेशन P एंड निगेशन Q के, ठीक है, मतलब ये इसके साथ किस में है एंड में है, और एंड में पता है आपको क्या रहता है 1 1 होगा तो 1 1 1 होगा तो 1 अदरवाइज 0 है क्या 1 1 नहीं तो 0, बस हो गया। तो इसको दो तरीके हैं बेटा सॉल्व करने के, या तो एक सेकंड दिख रहा नहीं, दिख रहा, ठीक है। सो एक सिंपल लॉजिक है, स्विचिंग टेबल मतलब कुछ नहीं है, ट्रूथ टेबल का ही भाई है। ट्रूथ टेबल में हम टी एफ लिखते हैं, स्विचिंग टेबल में टी के जगह पे 1 और एफ की जगह पे क्या लिखते हैं 0। तो आपको इतना तो पता है स्विचिंग टेबल में सिर्फ एंड और आने वाले, सिर्फ क्या आने वाले एंड और मतलब सीरीज और पैरेलल, तो आपको ये दोनों ही यूज होना पड़ेगा। मतलब और रहा तो एफ एफ होगा तो एफ अदरवाइज टी, मतलब 0 0 होगा तो 0 अदरवाइज 1, और एंड में टी टी होगा तो टी अदरवाइज 1, मतलब 1 1 होगा तो 1 अदरवाइज 0। तो उस तरीके से हमने क्या कर लिया, सर्किट ड्रॉ कर लिया। ओके, सो राइट डाउन, लिख लो बेटा सभी लोग। राइट डाउन, लिख लो बेटा ये पूरा। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला था, स्विचिंग टेबल तो ड्रॉ करने को बोला था, लेकिन इसने क्या बोला था, इंटरप्रेट योर रिजल्ट, मतलब तुम्हारा रिजल्ट क्या है कि ये लाइट लगेगा या नहीं लगेगा। तो देखो पूरे के पूरे 0 0 0 0 है, मतलब लाइट लगेगा क्या, नहीं। पूरे के ट्रू रहते तो क्या आता, 1 रहते तो क्या रखते थे, ऑन रहता। तो मैंने यहाँ पे लिखा गिवन सर्किट विल ऑलवेज बी ऑफ, गिवन सर्किट विल ऑलवेज बी ऑफ इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस ऑफ स्विचेस, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस ऑफ स्विचेस। तो देखो बेटा कोई भी प्रॉब्लम का हमको क्या पूछ सकता है, स्विचिंग सर्किट गिवन है, हमको क्या निकालना है, स्टेटमेंट निकालना है। आप इजी तरीके से स्टेटमेंट ड्रॉ कर सकते हो, स्टेटमेंट के ऊपर से आप ये ड्रॉ कर सकते हो, कह रहे स्विचिंग टेबल ड्रॉ कर सकते हो एकदम इजीली। क्या करना है आपको, टी के जगह पे 1 और एफ की जगह पे क्या लिखना है 0, दैट्स व्हाई। ओके, सो आप कोई भी जितने ट्रूथ टेबल आपने पढ़े हैं वैसा कोई भी प्रॉब्लम इसमें आ सकता है। आपको सिर्फ और सिर्फ स्विचिंग टेबल से क्या ड्रॉ करना है, स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट के ऊपर से आपको ये क्या ड्रॉ करना है, स्विचिंग टेबल। स्विचिंग टेबल मतलब कुछ नहीं है, टी इज इक्वल टू 1 और एफ इज इक्वल टू 0, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ये कंडीशन याद रखनी है, और में एफ एफ होगा तो एफ अदरवाइज टी, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो आपको क्या करना है, 0 0 होगा तो 0 अदरवाइज 1, एंड में टी टी होगा तो टी, मतलब 1 1 होगा तो 1 अदरवाइज 0। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्विचिंग टेबल ड्रॉ कर सकते हो। ओके, सो राइट डाउन दिस।
सो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। देखो, फाइंड द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग स्विचिंग सर्किट। मतलब इसका हमको क्या फॉर्म करना है, सिंबॉलिक फॉर्म। कंस्ट्रक्ट इट स्विचिंग टेबल, क्या ड्रॉ करना है, स्विचिंग टेबल, मतलब 1 0 के फॉर्म में। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, हमारे पास S1 S2 S3 S1 डैश S2 डैश S3 डैश। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे लेट, क्या होगा, S1 लेट, क्या लिखूँ, P मतलब स्विच S1 इज क्लोज, Q मतलब स्विच S2 इज क्लोज, और R मतलब स्विच S3 इज क्लोज। उसके बाद निगेशन P, स्विच S1 इज ओपन, ये आपको याद ही हो गया अभी। निगेशन Q, स्विच S2 इज ओपन, देन निगेशन R, स्विच S3 इज ओपन। ठीक है, मतलब सिंपल में हमने क्या किया, P मतलब S1, निगेशन P मतलब S1 डैश, Q S2, निगेशन Q S2 डैश, R S3 और निगेशन R S3 डैश। ठीक, अब हमको क्या करना है, सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। क्या लिखना है, सिंबॉलिक फॉर्म। तो लिखते हैं सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म कैसा रहेगा, देखो सभी लोग, अब क्या दिया है, S1 S2 डैश और S3 डैश किस में है रे, किस में है, पैरेलल में है। किस में है, पैरेलल में। अब इसको कैसे आप ड्रॉ करोगे, एक सेकंड देखो जल्दी से बताओ। ओके, सो हम ड्रॉ करते हैं सिंबॉलिक फॉर्म। क्या ड्रॉ करते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म। तो देखो S1 S2 डैश और S3 डैश किस में है, पैरेलल में। किस में है, पैरेलल में। तो पैरेलल मतलब क्या आएगा, और S1 मतलब P, S1 मतलब P, S2 डैश मतलब निगेशन Q, S3 डैश मतलब निगेशन R, और ये पैरेलल में है मतलब क्या रहेगा, और पैरेलल में मतलब क्या रहेगा, और एक ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अब इसके साथ ये सीरीज में है, सीरीज में मतलब एंड अगेन ये ब्रैकेट। तो ये ब्रैकेट में देखो ये किस में है रे, S1, S1 मतलब क्या है, तो देखो पहले तो S1 मतलब ये P, अब इसके साथ ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल मतलब और ये दोनों मतलब कौन, S2 और S3 मतलब P Q R, ये किस में है, सीरीज में है। किस में है, सीरीज में, और ये ब्रैकेट कंप्लीट, बराबर है ना। सो देखो सबसे पहले तो ये एक ब्रैकेट ड्रॉ किया, ये एक ब्रैकेट ड्रॉ किया, तो ये दोनों भी, तीनों भी पैरेलल में है, तो ये पैरेलल में दिखा दिया। अब इसका तो S1 मतलब P पैरेलल में है किसके, इस दोनों के, तो ये दोनों किस में है, सीरीज में, S2 S3 मतलब Q एंड R, और ये दोनों एक दूसरे के किस में है, सीरीज में, मतलब क्या, एंड। तो अब इसका हमको ड्रॉ करना है स्विचिंग टेबल। क्या ड्रॉ करना है, स्विचिंग टेबल। तो देखो कैसे ड्रॉ करेंगे स्विचिंग टेबल, देख लो सभी लोग। ठीक है, सो अब देखो मैंने क्यू इतना बड़ा ड्रॉ किया, आपको पता है यहाँ पे क्या है, P है, Q है और R है। P में क्या लिखते हैं, T T T T, 4 टाइम्स T 4 टाइम्स F, और आप सभी लोगों को पता है T की जगह पे 1, F की जगह पे 0, तो 4 टाइम्स 1 1 1 1 0 0 0 0। ठीक है, Q T T F F मतलब 2 टाइम्स T 2 टाइम्स F मतलब 1 1 0 0 1 1 0 0। R क्या लिखते हैं, TF 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 मतलब 1 0
1 0 1 0 ठीक है। अब देखो इसने क्या बोला है। अब देखो हमारे पास क्या रहता है रे, एक बात हमेशा याद रखना, और के लिए रहता है एफ, एफ होगा तो एफ अदरवाइज टी, मतलब 0 0 होगा तो 0 अदरवाइज 1। तो यहाँ पे देखो एक ही ब्रैकेट में 3 है, मतलब देखो P और निगेशन Q और निगेशन R, मतलब सिंपल है। और में क्या होता है, पूरे के पूरे F होते हैं तब आंसर क्या आता है F, मतलब पूरे के पूरे 0 होते हैं तब क्या आंसर आता है 0, मतलब यहाँ पे 3 है तो 0 0 0 होगा तब आंसर आएगा 0 अदरवाइज 1। लेकिन ये किस किस में है, एक सेकंड, उसके पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा रे, निगेशन Q और निगेशन R निकालना पड़ेगा। सो निगेशन Q निगेशन R, सो निगेशन Q देखो, निगेशन Q मतलब ये 1 1 है तो ये हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा 1 1 0 0 1 1, और R का निगेशन 1 0 है तो ये 0 1 0 1 0 1 0 1। अब देखो P और निगेशन Q और निगेशन R, P और निगेशन Q और निगेशन R। सो देखो P निगेशन Q और निगेशन R, मतलब ये और ये दोनों, तो इसमें देखो तीनों 0 होंगे तो 0 अदरवाइज 1। तो यहाँ पे देखो 1 0 0 है, मतलब ये क्या हो जाएगा 1 1 0 1, ये भी 1 1 1 0, ये भी 1 1 1 1, ये भी 1 0 0 0, ये हो जाएगा 0 0 0 1, ये भी 1 0 1 0, ये भी 1। ठीक है 0 1 1, मतलब ये भी 1। ठीक है, मतलब पूरे 0 होंगे तो 0 अदरवाइज 1, तो ये हमारा पूरा निकल गया। अब हमको क्या ब्रैकेट निकालना ये, लेकिन ये निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, Q एंड R, Q एंड R। तो Q एंड R के लिए आप सभी लोगों को पता है, एंड के लिए क्या होता है, एंड के लिए होता है T T T, मतलब 1 1 1 अदरवाइज 0। Q और R देखो ये 1 1 होगा तो 1 अदरवाइज 0। वन वन होगा तो 1 अदरवाइज 0 किया, Q एंड R। अब इसका P के साथ और में है Q एंड R, P के साथ क्या है और में, मतलब ये P इसके साथ और में है Q एंड R, मतलब और मतलब 0 0 होगा तो 0, देखो है क्या 0 0 नहीं, मतलब क्या आएगा आंसर 1, है क्या 0 0 नहीं, क्या आएगा आंसर 1, है क्या 1 1 1 0 0 होगा तो 0 0 0 होगा तो 0 होगा तो 0 अदरवाइज 1। ठीक है, सो इस तरीके से निकाला। अब हमको क्या निकालना है, देखो इस तीनों का ब्रैकेट किसके साथ है, किसके साथ है, देखो अब हमको निकालना है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ ये P एंड निगेशन Q एंड निगेशन R, ये एंड में है किसके साथ, तो P और Q एंड R के। ठीक है ना, तो यही हमको निकालना है। तो देखो मतलब कौन सा, तो ये देखो ये एक और ये, इस दोनों के बीच में क्या है एंड मतलब 1 1 होगा तो 1 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 अदरवाइज 0 अदरवाइज 0 अदरवाइज 0। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या ड्रॉ किया रे, ये स्विचिंग टेबल ड्रॉ किया। ठीक है, अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा बताओ जल्दी से।
ठीक है। सो इस प्रॉब्लम में कंक्लूजन नहीं पूछा था, ठीक है, इस प्रॉब्लम में ये कंक्लूजन नहीं पूछा था, ठीक है। सो अब देखो रे, हमने क्या किया, सबसे पहले मैथमेटिकल लॉजिकल में क्या किया, स्विचिंग सर्किट ड्रॉ करना सीखा स्टेटमेंट के ऊपर से, और स्विचिंग सर्किट के ऊपर से स्टेटमेंट ड्रॉ करना सीखा। ये सब कुछ होने के बाद में हमने क्या किया, स्विचिंग टेबल ड्रॉ किया। स्विचिंग टेबल मतलब कुछ नहीं है, टी के जगह पे 1 लिखना है, एफ की जगह पे 0 लिखना है, बाकी सभी रूल्स एज इट इज है, ठीक है। सो इसी प्रॉब्लम के साथ हमारा मैथमेटिकल लॉजिक होता है फिनिश, ठीक है। सो थैंक यू। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, पूरा अगर नहीं आया होगा तो टेक स्क्रीनशॉट। अब आ रहा होगा पूरा उसका।